हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे। जैसा कि आप सबको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम से ये इसका समापन हो गया है, तो आज की क्लास में हम इसको कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों पार्ट में। तो पहले हम इसका थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, देन हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक तरीके से ऐसा सेशन है जिसमें एक बार अगर आपने कॉमनवेल्थ गेम के बारे में पूरा पढ़ लिया, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पूरा ए टू जेड हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, सेशन को शेयर कर देना सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स की, आप सबको पता है इस बार ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था और इस बार ये 23rd एडिशन था। मैस्कट की अगर हम बात करें, ऑफिशियल मैस्कट इसका जो है वो फिनी है, जो एक तरीके का यूनिकॉर्न है, जो स्ट्रेंथ, मैजिक एंड यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्कॉटलैंड का जो मिथिकल स्पिरिट है उसी से इंस्पायर होकर इस मैस्कट को बनाया गया था। ओपनिंग सेरेमनी की अगर हम बात करें, 23 जुलाई को इसका ग्रैंड ओपनिंग हुआ था हैम्पडेन पार्क ग्लासगो में। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो 74 नेशन एंड टेरिटरीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। टोटल इसमें आपको 10 स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो एथलेटिक्स, स्विमिंग, थ्री बास्केटबॉल, ट्रैक साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉल्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, नेटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, ये सारे स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन एथलीट ने बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है और इंडिया ने बहुत सारे मेडल्स भी इसमें जीते हुए, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लोजिंग सेरेमनी की अगर हम बात करें तो ये 2 अगस्त को हुआ था। ये तो एक बहुत ही छोटी सी समरी है, थोड़ा सा अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स ये आपका कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। 23 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इस बार ये 23rd एडिशन था और मल्टी स्पोर्ट इवेंट आपको ये देखने को मिलेगा। ये 4th टाइम है जब स्कॉटलैंड ने कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किया है। इससे पहले स्कॉटलैंड ने 1970 में एडिनबर्ग में एंड 1986 में एंड 2014 में ग्लासगो में इसको इन्होंने होस्ट किया था और इस बार 4th टाइम है जब ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसको होस्ट किया जा रहा है। तो इससे पहले 1970, 1986 एंड 2014 में भी स्कॉटलैंड ने कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किया था। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें तो इट वॉज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड आफ्टर द पासिंग ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। एंड ये जो गेम है इसको ऑफिशियली ओपन किया गया था किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा इन हिज कैपेसिटी एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। मैस्कट मैंने आपको बता ही दिया था, फिनी है, जो कि एक तरीके का यूनिकॉर्न है। ठीक है, फिनी क्या है? ये एक यूनिकॉर्न है। 74 कॉमनवेल्थ नेशन ने यहाँ पर क्या, कॉमनवेल्थ नेशन एंड टेरिटरीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑस्ट्रेलिया आपको फर्स्ट पर देखने को मिलेगा, मतलब मेडल टैली में अगर कोई कंट्रीज जो जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में। टोटल इंडिया ने 39 मेडल जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 9 आपको ब्रॉन्ज मेडल देखने को मिलेगा। मेडल टैली में आपको इंडिया 4th नंबर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 13 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता है। झंडू कुमार ने पहला मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम में और पहला गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम में मीराबाई चानू ने जीता था इस बार 2026 में। अस्मिता दे ने एक हिस्ट्री क्रिएट की थी क्योंकि जूडो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये जूडो में पहला गोल्ड मेडल था। शर्मिला धनखड़ ने भी हिस्ट्री क्रिएट की थी क्योंकि पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये जो कुछ मेजर अचीवमेंट्स है उसकी बात हम कर रहे हैं जो अलग से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। गोल्ड मेडल की अगर हम बात करें तो मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता था विमेंस 48 केजी कैटेगरी में। इसके अलावा एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला धनखड़, दिलीप गवित एंड सोमन राणा का नाम देखने को मिलेगा। जूडो में अश्मिता दे ने एंड हर्ष सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था। बॉक्सिंग में प्रीति पवार, जैस्मिन, साक्षी, प्रिया, अरुंधति, सचिन एंड अंकुश का नाम आपको देखने को मिलेगा। इन सब ने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। टोटल अगर हम बात करें तो इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल बॉक्सिंग में जीता है, दैट इज 10 मेडल, है ना। 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल इंडिया ने बॉक्सिंग में जीता है। उसके बाद पैरा एथलेटिक्स में टोटल 6 मेडल हैं, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। इसके बाद जूडो में टोटल 4 मेडल हैं, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। वेट लिफ्टिंग में टोटल 8 मेडल है, 1 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल। एथलेटिक्स में टोटल 10 मेडल है, जिसमें से 5 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल है। पैरा पावर लिफ्टिंग में सिर्फ 1 मेडल है और
वो आपका ब्रॉन्ज मेडल है। तो गोल्ड मेडल टोटल 13 हो गए, सिल्वर मेडल टोटल 17 हो गए और ब्रॉन्ज मेडल 9 हो गया। टोटल इंडिया ने 39 मेडल जीता है और मेडल टैली में इंडिया आपको 4th नंबर पर देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा मेडल इंडिया ने बॉक्सिंग में जीता है, जिसमें से इन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ओवरऑल अगर हम मेडल टैली की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आपको फर्स्ट पर देखने को मिलेगा विद 158, सेकंड पर इंग्लैंड है, थर्ड पर कनाडा है, फोर्थ पर इंडिया है। और इंडिया के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि 13 गोल्ड मेडल स्कॉटलैंड ने भी जीता है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर मेडल सिर्फ 8 है और ब्रॉन्ज मेडल 17 है। 38 मेडल स्कॉटलैंड ने जीता है और 39 मेडल इंडिया ने जीता है, ठीक है। तो इंडिया के बाद आपको स्कॉटलैंड देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो यहाँ पर जो ऑफिशियल कॉमनवेल्थ फ्लैग है इसको हैंड ओवर किया गया इंडिया को, क्योंकि जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है वो इंडिया होस्ट करेगा। आपको पता है हर 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो 2026 में हुआ है, नेक्स्ट कब होगा 2030 में। तो 2030 में कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। सो कॉमनवेल्थ फ्लैग हैंडेड ओवर टू इंडिया एंड अहमदाबाद ये 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को क्या करेगा, होस्ट करेगा। अहमदाबाद इंडिया होस्ट सिटी फॉर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है 2030 वो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। और ये सेंटेनरी एडिशन होगा, मतलब 100 ईयर होगा कॉमनवेल्थ गेम का, जो कि इंडिया में ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये 100 ईयर्स ऑफ यूनिटी, स्पोर्ट एंड इंस्पिरेशन होगा। 2030 कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। द कॉमनवेल्थ गेम्स वर ओरिजिनली नोन एज ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। इसको हम पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जानते थे। इंडिया ने पहली बार इसमें 1934 में पार्टिसिपेट किया था। जो कॉमनवेल्थ गेम है इसको हम फ्रेंडली गेम्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो भी मेंबर नेशन है कॉमनवेल्थ गेम के, उनको एक तरीके से प्रमोट करने का काम करता है। ब्रिटिश एम्पायर से ही कॉमनवेल्थ गेम बन गया, ठीक है। और ये लेगेसी इंडिया की 1934 से स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कॉमनवेल्थ गेम में शिप द मिशन किसे अपॉइंट किया गया था, तो आंसर होगा रोहित राजपाल। रोहित राजपाल जी को शिप द मिशन अपॉइंट किया गया था। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर में आपको मीराबाई चानू का नाम देखने को मिलेगा एंड ओपनिंग सेरेमनी में बैटन बेरर में आपको लोबलिना बोर्गोहेन का नाम देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो यहाँ पर फ्लैग बेरर में आपको वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया का नाम देखने को मिलेगा। तो ओपनिंग सेरेमनी में कौन था, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जल्दी जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर एंड व्हेन वर द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड। पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था, ये 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रॉम 1930 टू 1950। ओरिजिनल नेम इसका क्या था, इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था, जो भी मैंने आपको बताया था। वेयर आर दी 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 बीइंग हेल्ड। तो ये जो 23rd एडिशन है ये कहां पर हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स ये कब से कब तक हुआ था, तो 23 जुलाई से 2 अगस्त तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन दी 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स विद अ कंटिजेंट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। कितने मेंबर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, टोटल 125 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन कॉमनवेल्थ गेम्स इन विच ईयर। इंडिया ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में कब पार्टिसिपेट किया था, 1934 में, अभी मैंने आपको बताया था। इंडियाज बेस्ट एवर कॉमनवेल्थ गेम्स परफॉर्मेंस ये कौन से ईयर में हुआ था। इंडिया ने अब तक कॉमनवेल्थ गेम में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कब दिया था, 2010 में। और इसमें इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते थे, तो 101 मेडल जीते थे। अच्छा आप मुझे बताना, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि इंडिया ने लास्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम को कब होस्ट किया था, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि लास्ट टाइम इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम को कब होस्ट किया था, कौन से ईयर में। मैंने आपको हिंट दे दिया है। चलो, हु इज रिगार्डेड एज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। राष्ट्रमंडल खेलों की अवधारणा किसकी मानी जाती है, तो ये नाम है मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन। हु वन द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स हिस्ट्री। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो इनका नाम गॉर्डन स्मॉल कॉम्बे है, ठीक है, ये याद कर लेना। विच ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स द कॉमनवेल्थ गेम्स। राष्ट्रमंडल खेलों का संचालन कौन सा संगठन करता है, तो ये आपका कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन हो गया। विच इंडियन सिटी विल होस्ट द सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2030। 2030 के शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद।
What was India's overall rank in the Commonwealth Games 2026 medal table? तो मेडल टैली में इंडिया की रैंक कितनी है? फोर्थ, अभी मैंने आपको बताया था। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स? तो टोटल इंडिया ने 39 मेडल जीते हैं। ठीक है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया ने टोटल गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? तो इंडिया ने टोटल 13 गोल्ड मेडल जीते हैं। सिल्वर मेडल इंडिया ने कितना जीता है? तो सिल्वर मेडल यहाँ पर आपको 17 देखने को मिलेगा, और अगर हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो 9 आपको ब्रॉन्ज मेडल देखने को मिलेगा। टोटल 39 हो गए। Which sport emerged as India's most successful sport at the Commonwealth Games? राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का सबसे सफल खेल कौन सा रहा? तो ये आपका बॉक्सिंग हो जाएगा। ठीक है, Which country finished with the same total number of medals as India at the Commonwealth Games 2026? तो ये आपका स्कॉटलैंड हो जाएगा। गोल्ड मेडल दोनों में सेम था। मीराबाई चानू became the first Indian women to achieve which milestone at the Commonwealth Games? तो इन्होंने 3 कॉन्जिक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडल जीता है। अस्मिता डे बिकेम इंडियाज फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन इन विच स्पोर्ट? तो इसका आंसर होगा जूडो, एंड जूडो में इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है, और इसके साथ ही इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। गुलवीर सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू अचीव व्हाट फीट एट द कॉमनवेल्थ गेम? तो इन्होंने 2 इंडिविजुअल मेडल जीता है। तेजस्विन शंकर बिकेम इंडिया फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट इन विच इवेंट? तो ये आपका डीकैथलॉन हो जाएगा। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडियाज पैरा कैंपेन विन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो यहाँ पर आंसर 7 हो जाएगा। विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन ऑन हिज रिटर्न टू द कॉमनवेल्थ गेम्स आफ्टर मिसिंग बिर्मिंगम 2022? तो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर इस बार सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? हाउ ऑफन आर द कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? तो ये आपका 4 ईयर हो जाएगा, 4 साल के गैप पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। टू होम वॉज द ऑफिशियल कॉमनवेल्थ फ्लैग हैंडेड ओवर फॉर द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स एट द क्लोजिंग सेरेमनी? तो ये किसको हैंड ओवर किया गया? इंडिया को किया गया, क्योंकि 2030 में नेक्स्ट इंडिया होस्ट करेगा। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन पैरा एथलेटिक्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो इनका नाम क्या है? शर्मिला धनकर। Who was appointed as India's Shift the Mission for the Commonwealth Games? तो शिफ्ट द मिशन कौन बने हैं? रोहित राजपाल हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था। Which country originally withdrew from hosting the Commonwealth Games 2026? तो पहले ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला था, मना कर दिया था। देन स्कॉटलैंड ग्लासगो में इसको क्या किया गया? ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरा जीएसीए कैप्सूल स्पेशली करंट अफेयर के लिए ही लॉन्च हुआ है, जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस पीआईबी के कराऊंगी, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में मोर देन 80% क्वेश्चंस पीआईबी के पूछे जाते हैं। मेरा ये जो जीएसीए कैप्सूल बैच है ये 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी टाइमिंग होगी 3 बजे। तो जिन बच्चों ने अभी तक जीएसीए कैप्सूल बैच में एनरोल नहीं करवाया है, करवा लीजिए, सुपर पास में ही मिलेगा, अलग से नहीं खरीदना है। ठीक है, इसके अलावा आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, मोर देन 11,000 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर आपको आईबीपीएस क्लर्क में इसमें भी आप लोग इनरोल करवा सकते हैं, आईबीपीएस क्लर्क बैच में।